हेलो एवरीवन, आई एम पवन एंड वेलकम टू आवर सेशन। आज के सेशन में हम लोग वॉइस को बहुत ही वंडरफुल वे में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अपने मिस्टर बोर्ड और मिस्टर मार्कर को काम पर लगाते हैं। शुरू करते हैं वॉइस को। वॉइस जो है ये वर्ब की ही एक ऐसी फॉर्म होती है, ये वर्ब की ही एक ऐसी फॉर्म होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि वास्तव में जो वाक्य का सब्जेक्ट है क्या यही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, क्या यही एक्शन को कर रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। मतलब समझे, फिर से समझो। अगर वॉइस वर्ब का ही एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा रूप है जिससे पता चलता है कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वही वास्तव में काम को कर रहा है, या फिर काम कोई वाक्य के सब्जेक्ट के ही ऊपर कर रहा है, यानी कि वाक्य के सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है, या फिर वाक्य का सब्जेक्ट काम कर रहा है। आई होप कि ये वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और वॉइस के काइंड्स की तरफ चलते हैं, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें पता है, आपको लगेगा कि काइंड्स ऑफ वॉइस तो गुरुजी हमको क्लियर है, काइंड्स ऑफ वॉइस हमको पता है, दो ही प्रकार के तो हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वॉइस के कितने प्रकार हैं, तो शायद आपका जवाब यही होगा, दो प्रकार, और नाम भी आपको क्लियर होंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिएगा। जी हां, अपडेट करने का मौका आ गया है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। वॉइस आपका दो ही नहीं बल्कि तीन प्रकार का होता है। यह तीसरा कौन होता है इसको भी समझिएगा, लेकिन पहले तो अपने उन्हीं को समझना होगा ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तीसरा कौन होता है, अब उसका नंबर भी आ रहा है। जो तीसरा वॉइस है उसका नाम होता है क्वाजी। क्या नाम होता है? क्वाजी वॉइस। इसी को अगर आपको बोलने में या याद करने में दिक्कत हो तो आप इसी को बोल सकते हो मिड वॉइस, क्वाजी वॉइस या फिर मिड वॉइस। चलो, नाम तो पता चल गया, समझाते हैं होता क्या है। पहले एक्टिव को समझ लो। एक्टिव वॉइस तो वही होता है जिससे पता चले कि एक्शन कौन कर रहा है। जैसे सपोज दैट मैंने सेंटेंस लिखा आई टीच। मैंने सेंटेंस लिखा आई टीच मीन्स क्या हुआ, मैं पढ़ाता हूं। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं और मैं बोलूं आई एम टॉट, अब देखो मीनिंग बदल गई सेंटेंस की। अभी तक कह रहा था मैं पढ़ाता हूं और अब यही सेंटेंस कह रहा है कि मुझे पढ़ाया जाता है। चलो, इससे हम एक्टिव और पैसिव को समझते हैं। पहले इन दोनों को पहले समझ लेते हैं ना। हमने क्या बोला कि वॉइस से जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, इसे तो पता चलता है। तो एक्टिव जो होता है वो दिखाता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है। पैसिव कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। जैसे देखो, यहां पे भी वाक्य का सब्जेक्ट आई है और यहां पे भी जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आए है, दोनों तरफ आए, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस बन रहा है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन रहा है। कैसे? आई टीच का मीन हुआ आई टीच मीन्स मैं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने वाला जो एक्शन है वो मैं ही करता हूं। आई खुद ही करता है मीन्स सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, और जब एक्शन सब्जेक्ट करे, जब डूअर ही यानी जो सब्जेक्ट है वही डूअर ही सब्जेक्ट है, डूअर इज सब्जेक्ट, तब एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और नीचे देखो आई एम टॉट मीन्स मुझे पढ़ाया जाता है। अगर मैं कहूं कि मुझे पढ़ाया जाता है, इसका तो ये अर्थ नहीं निकालोगे ना कि मैं पढ़ाता हूं। मुझे पढ़ाया जाता है मीन्स कोई और मुझे पढ़ाते हैं, कोई और मुझे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है, मेरे ऊपर एक्शन किया जा रहा है और मैं ही वाक्य का सब्जेक्ट हूं।
तो जब हमारे सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाए यानी सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे, उसे क्या कहा जाएगा? पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको ये एक्टिव और पैसिव तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने क्वाजी वॉइस की या मिड वॉइस की। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने मिस्टर बोर्ड को खाली करते हैं। क्वाजी वॉइस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जो देखने में तो लगते हैं कि ये एक्टिव वॉइस के हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस की मीनिंग वास्तव में पैसिव वॉइस होती है। यह कैसा होता है? चलिए एग्जांपल से समझते हो। अगर मैं सेंटेंस लिखा सुगर टेस्ट्स स्वीट, या मैं सेंटेंस लिख दूं कि रोज स्मेल्स गुड, या बोला जाए हनी टेस्ट्स स्वीट, तो इन सेंटेंसेस को अगर आप समझो तो देखने में तो यही लग रहे हैं ना कि शुगर टेस्ट स्वीट एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट है, शुगर टेस्ट करती है स्वीट। लेकिन क्या देखो, शुगर वास्तव में समझो कि शुगर जो है वो टेस्ट करती है। शुगर खुद है टेस्ट करने, टेस्ट मतलब तो होता है ना चखना, और वो वाला चखना मत समझ लेना। ये चखना मतलब कोई चीज को स्वाद लेना। तो क्या शुगर खुद ये काम करेगी? शुगर खुद तो ये काम करेगी नहीं। रोज स्मेल्स, स्मेल मीन्स क्या? एक प्रकार से सूंघना। तो क्या रोज खुद सूंघता है? गुलाब खुद सूंघता है? एक्शन करता है क्या हमारा सब्जेक्ट? ना, एक्शन नहीं करता, लेकिन देखने में सेंटेंस लगता है कि एक्टिव वॉइस है। ये है क्वाजी वॉइस, ये है मिड वॉइस। इसका रियल मीनिंग क्या होगा समझिएगा। इसी का रियल मीनिंग हमारा निकल के आता है, सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। इसको क्या बोलेंगे? रोज इज गुड व्हेन इट इज स्मेल। यानी कि रोज अच्छा लगता है जब इसे सूंघा जाता है। शुगर स्वीट लगती है, शुगर स्वीट होती है जब इसे टेस्ट किया जाता है। यानी टेस्ट तो हम सब करते हैं ना, तो एक्शन तो कोई और करता है वास्तव में, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट बन बैठा है शुगर रोज, जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है। हम लोग शुगर को टेस्ट करते हैं, शुगर को करते हैं, यानी शुगर एक्शन को रिसीव करता है, लेकिन सब्जेक्ट बन के बैठा है, लग रहा है कि एक्टिव वॉइस है। और यही होता है क्वाजी वॉइस, इसे कहते हैं मिड वॉइस। तो आई होप कि आपको ये काइंड्स ऑफ वॉइस समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं और समझते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ बेसिक से रूल, कुछ जनरल से रूल जो हमें अवश्य पता होने चाहिए। तो चलिए देखा जाए, अगर हम किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। देखो, किसी भी सेंटेंस का निर्माण करना होता है, हम लोग असर्टिव के नियमानुसार पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह बनाया जाता है, बट असर्टिव के नियमानुसार तो शुरू करते हैं। तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक्टिव का सेंटेंस है और उसको पैसिव में बनाना है, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा उसको पैसिव में क्या बना देना? सब्जेक्ट बना देना है। जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है। इसमें भी समझो, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं ना, जैसे कि बोल दिया जाए कि द बॉयज वर digging a pit in the morning या in the field, कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस आ जाए। तो अब जब थोड़ा सा सेंटेंस लंबा चौड़ा हो जाता है, देखो एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कई बार सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी हुआ करते हैं, और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर के एक ऐसी इमेज बन गई है पहले से ही कि लास्ट वाले को पहले करना है, पहले वाले को लास्ट में करना है। ये रूल, ये नियम, ये इमेज को भुलाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा अपनी मेमोरी से, क्योंकि
हमेशा लास्ट में जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, अदर वर्ड्स होता है। सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी होते हैं और वो भी हो सकते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? इसके लिए जैसे वो है ना एक सांग है, कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवान, तो कौन सा ऐसा मंत्र हम लोग जपें कि सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकें। तो देखो, अगर आप वर्ब पहचान रहे हो तो ये समझ के बैठो, मैक्सिमम चांस यही है कि जो सब्जेक्ट के बाद वर्ड लिखा होगा वही जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर फिर भी डाउट लग रहा है कि यार ये नहीं लग रहा, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बनने का काम दो लोगों के पास में है। एक तो आपकी नाउन है और एक आपकी कौन है? प्रोनाउन है। अगर वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट मानोगे और पैसिव बनाते समय उसको सब्जेक्ट बनाओगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मंत्र जप लेना, क्या या किसे का मंत्र जप लेना। अब प्रश्न कर लेना अपनी वर्ब से कि क्या या किसे। जैसे देखो, द बॉयज वर डिगिंग अ पिट इन द मॉर्निंग। तो जो बच्चे थे यानी जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे? गड्ढा खोद रहे थे, एक गड्ढा खोद रहे थे। कब? सुबह में या इन द फील्ड, खेत में। तो अब इस सेंटेंस में अगर मैं बोलूं कि क्या खोद रहे थे, क्या खोद रहे थे? पिट, गड्ढा खोद रहे थे। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो मैं क्या पढ़ा रहा था? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इंग्लिश पढ़ा रहा था। या फिर ही वॉज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड बिफोर यू। तो यहां पे अगर देखा जाए तो वो अपने दोस्त को आपके सामने गाली दे रहा था। तो क्या दे रहा था? गाली दे रहा था। ये नहीं ऑब्जेक्ट है, दे नहीं रहा था। आपकी वर्ब क्या है? गाली देना वर्ब है, गाली देना वर्ब है ना। ही वॉज अब्यूजिंग यू, अब्यूज वर्ब है। तो क्या गाली दे रहा था? क्या गाली दे रहा था? नहीं पता सेंटेंस से, लेकिन किसे गाली दे रहा था? अपने दोस्त को गाली दे रहा था। यहां पे पता चला ना, क्या या किसे का प्रश्न करने से जो जवाब मिलेगा वही वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा और उसको बनाया जाएगा सब्जेक्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिव से पैसिव जाते समय हमें बी वर्ब का ही यूज करना होता है। अगर सेंटेंस में बी वर्ब नहीं है तो बी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब का काम कर लेगी, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं पे भी बी वर्ब नहीं होती, डू वर्ब होती है। इसीलिए जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें इनके बदले में बी वर्ब का यूज करना पड़ता है। प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं इंडेफिनिट में, और पास्ट के इंडेफिनिट में हम लोग वाज वर्ब का यूज करते हैं। वाज वर्ब का यूज करते हो ना। आगे अगर सेंटेंस में ऑलरेडी बी वर्ब होती है, जैसे ही इज गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, तो हम लोग बी को ही यूज करते हैं। लेकिन ये बी रहेगा, मतलब बी रहना ही रहना, बी को रहना है। अलग अलग फॉर्म में रहेगा बट रहेगा। कब कौन सी फॉर्म में रहेगा ये भी बताएंगे। बहुत आसान है, इसके लिए भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है या क्या है तो क्या है। आपको तो पहली बात मैं बता दूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो भी टेंसेस के पैसिव बनाने हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, इनका पैसिव बनाना है, इनके लिए आपको सिंगल फॉर्मूला भी नहीं याद करने की आवश्यकता है। बस ये जो जनरल तरीका बता रहे ना, इसको आप समझ लो बस। फिर एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना है कि कहां बीइंग लगाना है, कहां पर बीन लगाना है, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी आपको नहीं याद रखना है। बस इतना याद रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। बस इतना याद रखना है बस। उसके बाद तो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं गारंटी लेता हूं 100% समझाऊंगा और ऐसा समझा दूंगा कि आप भी समझाना शुरू कर दोगे। बस बिलीव मी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे बी वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो बी वर्ब के बाद आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं।
पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद आप याद रखना कि जब सब्जेक्ट लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब लिख लिए, वर्ब लिख लिए, तो अब आपको आवश्यकता पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। लेकिन उससे पहले यहां पे जो सब्जेक्ट बन के बैठा था, सब्जेक्ट वाक्य का राजा होता है, किंग होता है, उसके अनुसार ही तो पूरा सेंटेंस बनता है। उसको ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको सम्मान के साथ, माला फूल के साथ, या फिर अगर वो आप वैसे जो राजा हो कहीं का, अगर उसको उसके पद से हटाया जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है, आसानी से नहीं हटेगा, तो उसको कई बार डराना धमकाना भी पड़ता है, तो हमें हथियार का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो यहां पे समझ लो कि हम लोग हथियार के रूप में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यह कहानी है पूरी की पूरी। आपको समझ लीजिए कि पूरा वॉइस एक स्टोरी से समझाया जाएगा, बहुत ही वंडरफुल वे में, मजा आ जाएगा। पहले इसको समझो। तो अब यहां पे आपको हथियार के रूप में किसका यूज करना है? प्रीपोजिशन का यूज करना है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अपने वाक्य के सब्जेक्ट को आप बना देना ऑब्जेक्ट। अपने वाक्य के सब्जेक्ट को क्या बना देना? ऑब्जेक्ट। और फिर जो अदर वर्ड्स होंगे वो एक्टिव वॉइस में जैसे हैं वैसे ही आप पैसिव वॉइस में लिख लोगे। ये बेसिक फॉर्मूला है एक्टिव से पैसिव बनाने का। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ भी है ना, कुछ भी, तो आप जरूर पूछना, बिल्कुल बेहिचक। मुझे तो मजा आता है जब पूछ करके बिल्कुल डीप में लेके जाया जाता है। ये क्यों, ये कैसे, ये कहां, सब कुछ बहुत ही मजा आता है ऐसे पढ़ाने में, और ऐसे पढ़ने में भी, ऐसे पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बेसिक सा जनरल रूल भी पता चल गया कि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया शुरू किससे होगा। अब हमें एक्टिव से पैसिव शुरू करना है, मींस हम चलेंगे अपने टेंसेस के पास। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि यह सेशन आपके लिए वंडरफुल रहा होगा और आपको जरूर कुछ ना कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, और जो मैंने समझाया वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई डाउट है इसको लेकर, इस सेशन को लेकर के, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव टेंसेस का बनाना सीखेंगे। टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।